नमस्कार। क्रिएटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री के अगले सीरीज में 1784 का एक्ट करेंगे। तो 1773 आपने पढ़ा। अब आते हैं 1784, 1786 और 1793 के एक्ट पे। तो सबसे पहले 1784। लेकिन क्या आपको पता है कि 1784 के एक्ट के पहले भी 1773 के बाद एक एक्ट आया था और उस एक्ट का नाम था 1781 का एक्ट, और इस एक्ट का नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। तो जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात हम कर रहे हैं, जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट आ रहा है 1781 में, इसका मतलब है कि कोई ना कोई कमी रह गया था 1773 में, जिसके लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। इज दैट क्लियर? लेकिन एक्ट ऑफ सेटलमेंट, बस आप इतना ही याद रखिए कि 1781 के एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव के अलावा कहीं और नहीं पूछेगा। अब बात आती है 1784 की, चूंकि 73 के बाद जो मेन एक्ट आया है, जो अच्छा वाला फॉर्मेशन है, वो 1784 की एक्ट। तो 1784 की बात आती है कि क्यों 1773 के तुरंत बाद 1784 में एक एक्ट लाया गया। क्योंकि 1773 का एक्ट ब्रिटिश सरकार के लिए पहला एक्ट था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पहला ऐसा एक्ट था, या भारत पे शासन करने के लिए पहला ऐसा अधिनियम था जो ब्रिटिश सरकार को एक अनुभव प्रदान कर रहा था, ब्रिटिश सरकार को एक नया अनुभव दे रहा था। तो इस अनुभव के कारण कुछ ना कुछ कमी तो रह जाएगा, क्योंकि पहली बार अगर हम कोई काम करते हैं तो वो काम पूर्णतः सक्सेसफुल नहीं होता है, या फिर वो काम पूर्णतः अच्छा नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है, धीरे 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 एक्सपीरियंस होता है तो वो कमी दूर होता है। तो पहली बार जब 1773 का एक्ट लॉन्च किया गया तो इसमें भी कुछ कमी रह गई, और उसी कमी को दूर करने के लिए 1784 में एक एक्ट लाया गया। तो 1784 में कौन सा एक्ट लाया जाता है और इस एक्ट का क्या नाम है, क्या क्या इस एक्ट में प्रोविजंस हैं जो 1773 के एक्ट में नहीं थे, या 1773 के एक्ट में कमी रह गया था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 1784 के एक्ट की। 1784 के एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, बिकॉज ये इंडिया पे लाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट में कुछ कुछ सुधार किया गया, बिकॉज 1773 के एक्ट में जो कमी रह गई थी, उस कमी को दूर करने के लिए ही ये आया था। और 1773 का एक्ट आपको याद होगा कि इसकी आलोचना क्यों हुई थी। इसकी आलोचना इसलिए हुई थी क्योंकि इसने जो है वो शासन के अधिकारों को पृथक नहीं किया था। शासन के अधिकारों को पृथक नहीं किया था, ठीक है। शासन के अधिकारों को पृथक नहीं किया था, इसका मतलब है कि प्रशासन कौन संभालेगा और रेवेन्यू का कलेक्शन कौन करेगा, इस बात का इसमें जिक्र नहीं था। प्रशासन कौन संभालेगा और राजस्व कौन इकट्ठा करेगा, इस बात का जिक्र 1773 में नहीं था। इसी को दूर करने के लिए 1784 में जो एक्ट लाया गया, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्थापित किया गया, यानी गवर्नर जनरल के जो परिषद है, उस परिषद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले से स्थापित हो चुका था 1773 के एक्ट में। तो 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया गया, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले ही आ चुका था 1773 में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या आपको पता है कि 24 थी, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की संख्या 6। नया जो आया बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया और उसकी संख्या 6, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो क्या करेगा, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा, अब राजनीतिक मामलों को देखेगा, यानी कंपनी का प्रशासनिक मामला कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। यहां पे आप क्लियर हो लीजिए कि कंपनी का राजनीतिक या प्रशासनिक मामला कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। और कंपनी का राजस्व का मामला, राजस्व, मैं फिर से बोल रहा हूं, राजस्व का मामला कौन देखेगा या व्यापारिक मामला कौन देखेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा। क्लियर? बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक या राजस्व का मामला देखेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की संख्या 6, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24। यही सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया 1784 के एक्ट में, बिकॉज अभी तक इस बात का क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाया था कि कौन क्या देखेगा, तो इससे ओहापोह की स्थिति बन रही थी। पूरा प्रशासन हौच पौच हो रहा था, प्रशासन में एक अराजकता की स्थिति फैल रही थी। तो इसलिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया, पहला चीज। दूसरा चीज जो है वो राजस्व का या सैन्य का या नागरिक का जो भी नियम बनेगा वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रित कर सकता है।
ये दो इंपॉर्टेंट काम 1784 में किए गए। तीसरा, ब्रिटिश प्रशासन पहली बार यह घोषणा करती है कि भारत शासित ब्रिटिश क्षेत्र है ना, या ब्रिटिश शासित भारतीय क्षेत्र या ब्रिटिश नियंत्रण का क्षेत्र, यानी कि भारत को पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश नियंत्रण का क्षेत्र कहती है, पहली बार 1784 के एक्ट में। तो 1784 का एक्ट जो लाया गया वो इस एनार्की को दूर करने के लिए लाया गया। फिर से आप पूरा प्रोविजन सुन लीजिएगा कि 1784 के एक्ट में सबसे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसकी संख्या 6 थी, और ये राजनीतिक मामला देखेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले से स्थापित था, 24 आदमी, और ये राजस्व या व्यावहारिक मामला देखेगा। इसके बाद भारत का नियंत्रक या नियंता कौन होगा, जो राजस्व का मामला, सैन्य का मामला और नागरिकों का मामला देखेगा, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा। अब भारत को पहली बार ब्रिटिश शासित क्षेत्र कहा गया, ये 1784 के अधिनियम का इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद एक और एक्ट लाया जाता है 1786, छोटा सा एक्ट है, थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा। 1786 का एक्ट, तो 1786 में क्यों एक्ट लाया जाता है जबकि 1784 में पूरा परिवर्तन हुआ है। और हाँ, 1784 में जो परिवर्तन हुआ है उसका स्ट्रक्चर भी आप जरा सा समझ लीजिएगा, तब 1786 में आते हैं। सबसे पहले 1784 का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो जो शासन का सर्वोच्च है, यानी कि जो टोपी पहन रहा है, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसकी संख्या 6 है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जिसकी संख्या 24 है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल है, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। इसके बाद बंबई, बंबई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर, यानी तीनों प्रेसिडेंसी जो भारत के अधीन है वो, यही है 1784 का स्ट्रक्चर। 1784 का एक्ट बिल्कुल ऐसा। 1773 अगर आपसे पूछा जाए तो ऊपर से इस मोड़ी को हटा दीजिए, 1773। इज दैट क्लियर? अब आते हैं कि 1786 में एक एक्ट क्यों लाया गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो उस समय ब्रिटिश प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हुआ करते थे, वो किसी कारणवश ब्रिटिश साम्राज्य से रूठ गए, तो उनको मनाने के लिए एक अधिनियम आता है 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम में मेंशन ये किया जाता है कि आप भारत जाएंगे तो भारत में जो प्रधान सेनापति होगा, जो आपका सेनापति होगा, उसकी नियुक्ति अभी तक ब्रिटिश सरकार कर रही थी, लेकिन अब जो है वो गवर्नर जनरल करेगा, गवर्नर जनरल करेगा, और वो अपने मन से प्रधान सेनापति का नियुक्ति करेगा, और विशेष परिस्थितियों में अपना निर्णय लागू आप कर सकते हैं। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स का नियम नहीं भी मान सकते हैं, और विशेष परिस्थितियों में अपना नियम लागू कर सकते हैं, लेकिन वो नियम का सिफारिश ब्रिटिश प्रशासन के अधीन होना चाहिए या ब्रिटिश प्रशासन के मन से होना चाहिए। ये थोड़ा सा समस्यापूर्ण स्थिति लागू की गई भारत में, लेकिन ये 1786 का एक्ट आया। 1786 थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, जनरली ये एग्जाम में नहीं आता है।